जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा और मैं हूं आपका अपना एमडी शास्त्री। आज हम बात करने वाले हैं अपने जिस प्रकार निरंतर वीडियो चल रही थी उस वीडियो के अनुसार मिथुन राशि की आज हम बात करेंगे, जो चंद्र कुंडली या गोत्र के नाम से हम जान सकते हैं। उसके हिसाब से हम बात करेंगे आज 1 जून से लेकर के 30 जून के मध्य में क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है 2024 में, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और देखते हैं कि मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी जातकों के लिए क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ नया परिवर्तन होने वाला है। सबसे मुख्य बात तो होती है कर्म की। जो व्यक्ति कर्म के ऊपर आधारित रहता है, जो व्यक्ति हमेशा अपने कर्म के अनुसार ही चलता है या कर्म अच्छे करता है, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। वैसे हमें जो भी फल मिलते हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। और जो हमारे जन्म कुंडली के अंदर ग्रह नक्षत्र की जो चाल होती है वो अपने हिसाब से ही अपने अनुसार चलती रहती है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे हम अगर यहाँ पर बात करें तो आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि यानी जिसका नाम से मिथुन राशि हो, जिसके चंद्र कुंडली के अनुसार मिथुन राशि हो, ठीक है। यानी यहाँ पर जो ये 3 नंबर दिया हुआ है, ये जो 3 नंबर दिया हुआ है, 3 का मतलब होता है, 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि, ठीक है। मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि के कारण हम यहाँ पर देखेंगे मिथुन राशि का स्वामी कौन होता है। मिथुन राशि का जो स्वामी होता है ना वो होता है बुध, ठीक है, बुध होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि बुध ग्रह जो है वो कहाँ पर विराजमान है, क्योंकि सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की अगर बात लें तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो बुध ग्रह है वो यहाँ पर विराजमान है, जो व्यय भाग में विराजमान है। व्यय भाग में विराजमान होने के कारण हमें बात करनी पड़ेगी कि यहाँ पर बुध यहाँ पर होने से हमारा जो मिथुन राशि के जो जातक है उनके किसी प्रकार की समस्या हो रही है। उन जातकों के अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं व्यय भाग में बुध में। तो कहते हैं कि जो आज तक पिछले मई तक जो समस्या हुई थी, क्योंकि मंगल जो थे ना वो राहु के साथ में बैठे थे, इसलिए अंगारक योग बना रहे थे, जिसके कारण से रक्त विकार इत्यादि समस्या हो रही होगी या एलर्जी वगैरह हो रही होगी। तो ऐसी अगर समस्या थी तो वो अब समाप्त, जून के महीने में समाप्त हो गई है या होती जाएगी, धीरे धीरे करके हो जाएगी। और बुध जो ग्रह यहाँ पर है और यहाँ का स्वामी होने के कारण यहाँ पर मान सकते हैं कि 2024 के जून के महीने में 12 तारीख तक हम देख सकते हैं कि व्यय भाग में बैठे हैं। यहाँ पर व्यय भाग में बैठ करके वैसे बुरा फल नहीं देते, 12वां जो बुध होता है वो बुरा फल नहीं देता अपना, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 12 तारीख के मध्य में या 14-15 तारीख तक, क्योंकि 14 से 15 तारीख की जैसे हम बात कर लेते हैं 12 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख की। 12 तारीख को शुक्र ग्रह जो है वो यहाँ पर परिवर्तित हो जाएंगे, 14 को बुध ग्रह हो जाएंगे और 15 को सूर्य भगवान परिवर्तित हो जाएंगे। ये तीनों ही परिवर्तित होंगे। कहाँ परिवर्तित होंगे? कहते हैं ये तीनों यहाँ से मिलकर के यहाँ पर आ जाएंगे। और 12 कहते हैं कि जून महीने की 15 तारीख के बाद में स्वास्थ्य के अंदर मिथुन राशि का सबसे बढ़िया रिजल्ट रहने वाला है। मिथुन राशि को किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है स्वास्थ्य के अंदर। परंतु 15 तारीख से पहले पहले मिथुन राशि वाले जो पिछले महीने के अनुसार जिस प्रकार उनकी समस्या चल रही थी, तो उनके 12 तारीख के बाद में उनके धीरे धीरे करके दवाई लगने लग जाएगी या फिर उनका स्वास्थ्य में सुधार होने लग जाएगा। ये तो थी हमारी स्वास्थ्य की बात। आगे की बात कर लेते हैं धन की बात। धन की अगर बात करें तो जैसे ये तीनों के तीनों यहाँ, चारों के चारों यहाँ बैठ करके मालव्य योग जैसा बना रहे हैं, पंच महाभूत भद्र जैसा योग बना रहे हैं, ये जैसे यहाँ व्यय भाग में बैठे हैं। अभी तो आपने देखा होगा पीछे वाले महीने में आपके अचानक खर्च आया होगा और अत्यधिक आपके आर्थिक जो इनकम सोर्स है उससे भी अधिक खर्च हुआ होगा। परंतु यहाँ पर जैसे ही ये 15 तारीख को तीनों के तीनों परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर परिवर्तित होंगे ये लगन में आकर के विराजमान हो जाएंगे। लगन का मतलब तन होता है, शरीर होता है। यहाँ पर आकर के जैसे विराजमान होंगे शुक्र, बुध और सूर्य तीनों आकर के विराजमान होंगे। शुक्र जो है वो लग्जरी का प्रतीक होता है, बुध जो है वाणी का, धन का प्रतीक होता है, सूर्य जो है आत्मा का प्रतीक होता है, हमारे शरीर का प्रतीक होता है, तो पिता का प्रतीक भी होता है। तो यहाँ पर ये तीनों जब भी 15 तारीख के बाद में विराजमान हो जाते हैं, उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार से धन की भी कमी नहीं रहने वाली, आपको इनकम सोर्स होने लग जाएगी। और आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा, जहां पर आपका कोई धन रुका हुआ था वो भी आपका आने को प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बन रही है।
फिर जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आकर के, जैसे राहु यहाँ पर बैठा हुआ है और राहु बैठा है हमारे कर्म भाव में, तो राहु हर बार खराब नहीं होता कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्म भाव में बैठ करके यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों को अचानक से धन की भी प्राप्ति हो सकती है और अचानक खर्चा भी आ सकता है। तो रोग दोष के माध्यम से यहाँ पर देखा जाए तो 15 तारीख के बाद में मिथुन राशि वाले बहुत अच्छे रहने वाले हैं। धन के माध्यम से भी 15 तारीख के बाद में यहाँ पर जो आपका ये तीनों ग्रह जब परिवर्तित होकर के आएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि गुरु भगवान जो है वो यहीं पर बैठ करके आपको अच्छी रिजल्ट देंगे। यहाँ पर बैठ करके 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पर भी वो नजर रखेंगे, यहाँ पर नजर रखेंगे। ये होता है रोग और विवाद का। अगर यहाँ पर आकर के थोड़ी सी समस्या आपको गुरु के माध्यम से ये हो सकती है कि आपकी जो रोग था, जो समस्या थी, वो यहाँ पर आकर के आपकी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। अगर हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, जो वैवाहिक दाम्पत्य जीवन है उसके अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर धनु राशि है और धनु राशि का जो गुरु है वो यहाँ पर विराजमान है। गुरु का परिवर्तन नहीं होने वाला है अभी, तो गुरु यहाँ पर बैठ करके अपनी धनु राशि जो है उसको देख भी नहीं पा रहा है, क्योंकि 8वां घर पड़ रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन जो है वो ज्यादा बढ़िया भी नहीं कह सकते और ज्यादा खराब भी नहीं कह सकते, बीच बात का यहाँ पर चलने वाला है। तो कोई ज्यादा समस्या नहीं आने वाली, छोटी मोटी कोई अनबन हो जाए वो एक बात अलग होती है। फिर यहाँ पर चलते हैं अपने भाग्य भाव में। भाग्य भाव के अंदर हमारे बैठे हैं शनि भगवान, और शनि भगवान बैठे हैं अपने ही 11 नंबर यानी कुंभ राशि के अंदर, अपने ही घर के अंदर विराजमान है। तो भाग्य भाव में अगर शनि भाव बैठे हैं, जैसे भाग्य ये हैं और भाग्य भाव के अंदर शनि भगवान बैठे हैं, तो इसका मतलब ये अपना भाग्य खराब नहीं कर सकते, अपने घर को खराब है बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो शनि भगवान आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ पर सिंह राशि को जब देख रहे हैं तो सिंह राशि के बारे में बताया जाता है कि सिंह राशि यानी सूर्य की जो राशि है, और सूर्य क्या करता है, सूर्य के ये पिता पुत्र का संबंध जो है शनि और सूर्य का, तो यहाँ पर इनकी जब दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पराक्रम में थोड़ी कमी आ सकती है, पराक्रम में थोड़ी कमी आ सकती है, परंतु फिर भी भाग्य आपका बहुत साथ देगा। और कहते हैं जून महीने में आपका कर्म से ज्यादा भाग्य आपका साथ देगा, जिसके कारण से आपको धन की भी कमी नहीं होगी, निरोग्यता की भी प्राप्ति होगी, और साथ में आप किसी न किसी नए कार्य के अंदर भी प्रयोजन कर सकते हो। जो पीछे आपने पेंडिंग छोड़ रखे थे वो कार्य भी आप यहाँ पर पूर्ण रूप से कर पाओगे और आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और आपको साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि आपको कर्म को नहीं छोड़ना है और आप अपने कर्मों के अनुसार ही कार्य करेंगे। और तथा साथ में ये जरूरी नहीं है सबके लिए लागू होते, ये हमने चंद्र कुंडली के अनुसार बनाई है। जो भी व्यक्ति अपने अनुसार या अपनी जन्म कुंडली के अनुसार विश्लेषण करवाना चाहता हो, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर चलते हुए दिखाई देते हैं उनके ऊपर आप डाल सकते हो, और नियम और शर्तें अनुसार ही आपकी जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण किया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी जन्म कुंडली बना करके आप तक भेजी जाए तो वो भी यहाँ पर कार्य हो सकता है। वो सारी की सारी बातें आप व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हो, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है। अब हमने यहाँ पर आपको बताया कि ये सारे ग्रह जो है खाली बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर प्रेम संबंध की बात कर ले, अपने प्रेम संबंध की बात कर ले तो शुक्र ग्रह यहाँ बैठे हैं, लेकिन 12 तारीख के बाद में यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आकर के ये अपनी 5वीं दृष्टि से अपने घर को देखेंगे, क्योंकि ये घर किसका है, ये भी शुक्र भगवान का ही घर है। और यहाँ आकर के बैठेंगे तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि ये घर जो किसका होता है, विद्या का घर होता है और संतान का घर होता है। और उसके बाद में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं ये प्रेम का भी घर होता है, ठीक है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि विद्यार्थी किस प्रकार का कार्य कर सकता है। और जो प्रेमी जोड़े जो होते हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा 12 तारीख के बाद में उनके लिए बहुत अच्छा कार्य रहने वाला है। 12 तारीख के बाद में अगर उनसे किसी प्रकार से अपने पार्टनर के साथ में कोई अनबन हो चुकी है तो 12 तारीख के बाद में उनको धीरे धीरे करके उनके अंदर सहमति होना प्रारंभ हो सकती है। विद्यार्थी जो होते हैं उनका अगर अभी तक मन नहीं लग रहा, कमेंट में लिख करके जरूर बताना मई मंथ में आपने कैसी पढ़ाई की, कैसी स्टडी की होगी। मेरे हिसाब से वहां उस टाइम उनका मन नहीं लगा था, परंतु जैसे ही 12 तारीख या 15 तारीख आएगी उसके बाद के अंदर विद्यार्थी जो है वो अपने करियर के प्रति ज्यादा सजग हो जाएंगे और अच्छा अपने विद्या की ओर अग्रसित होंगे। संतान की बात कर ले तो जिस भी मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, तो मिथुन राशि के जो जातक है, जो नव दंपति है, उनके अगर संतान की अभी प्राप्ति नहीं हुई है, अगर वो संतान प्राप्ति चाहते हैं तो उनका ये योग बन रहा है 15 जून के बाद में उनके संतान की उत्पत्ति का बीजारोपण कह सकते हैं, गर्भाधारण का कह सकते हैं, वो इस वक्त यहाँ पर बन रहा है। तो उस वक्त वो अपनी पूर्ण रूप से परमात्मा की कृपा से अपने दाम्पत्य जीवन को फलीभूत कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताई ये अच्छी तरह समझ में आई होगी। आपको वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री गणेश, राधे राधे।